हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के भारतीय युग के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है वो फूलों का गुच्छा है। ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, परंतु फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप दशरथ विलाप दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना इन्होंने खड़ी बोली में किया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण बी मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी श्रीधर पाठक। तो भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक। भारतेंदु मंडल के लेखक में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, नवनीत चतुर्वेदी है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है, आदि भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ऑप्शन नंबर ए 1880 में, बी 1857, सी 1873 और डी 1860। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में 1873 में ढली। ऑप्शन नंबर सी। भारतेंदु जी के कालचक्र नामक पुस्तक में एक नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये है हमारा अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना की है। कब की है? 1904 ईस्वी में। कश्मीर सुषमा की रचना इन्होंने 1904 ईस्वी में की है। इनकी अन्य कृतियां हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में कहा हुआ था? काशी में। 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके द्वारा रचित जो है 70 काव्य कृतियां हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वैशाख आदि इनकी जो है प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? ऑप्शन नंबर ए बाला बोधनी, बी बाला प्रबोधनी, सी बाल प्रबोध, डी बाल विनोद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1984 ईस्वी में बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी तथा 1968 में कवि वचन सुधा और 1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी मौलवी इकराम, डी पंडित जुगल किशोर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी। यह पत्र जो है भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। इनकी अन्य पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, बाला बोधनी आदि इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी शुक्ल युग, डी छायावाद युग। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिशूल उपनाम किसका है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी गया शुक्ल स्नेही। तो त्रिशूल उपनाम जो है ये
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस युग के अन्य नाटककार भी हैं जैसे राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास आदि जो हैं इस युग के नाटककार हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी कालचक्र, डी बादशाह दर्पण। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति जो है 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई है। कालचक्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है, ऑप्शन नंबर ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कविवचन सुधा, डी सरस्वती। तो भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा का संपादन किया है, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अतिरिक्त बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन भी है। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती हैं, काशी से प्रकाशित होती हैं। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवी तथा माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया है, और जबकि सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग, डी प्रगतिवादी युग। तो समस्या पूर्ति जो है ये भारतेंदु युग की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोक काव्य पद्धति थी जिसमें कवियों की प्रतिभा और रचना कौशलों को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, सी हिंदी भाषा, डी पाली भाषा। तो भारतेंदु ने अधिकतर जो है ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं जैसे प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद और फूलों का गुच्छा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हिंदी प्रतीब के यशस्वी संपादक का नाम है, ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास, सी और डी लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। बालकृष्ण के प्रमुख उपन्यास हैं जैसे नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।